मित्रों, हनुमान जी को भक्ति, सेवा और साहस का प्रतीक माना जाता है। उनकी आराधना से भक्तों को कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में श्री हनुमान जी को साक्षात रूप में देखने की साधना एक विशेष प्रक्रिया मानी जाती है। इस साधना के लिए सावर मंत्र का प्रयोग अत्यंत प्रभावी है, जो श्री हनुमान जी को प्रसन्न करके उनके साक्षात दर्शन प्राप्त करने में सहायता होता है। सावर मंत्र एक अद्वितीय तांत्रिक मंत्र शैली है, जो पुराने भारतीय संतों और ऋषियों द्वारा रचित मानी जाती है। यह मंत्र सरल होते हैं, लेकिन इनकी शक्ति अत्यधिक होती है। हनुमान जी की साक्षात दर्शन के लिए इस सावर मंत्र को नियमित और विधि पूर्वक जपने से भक्त को उनके दर्शन होने की संभावना बढ़ती है। हनुमान जी का सावर मंत्र: ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। साधना प्रक्रिया प्रारंभ: हनुमान जी की इस सावर मंत्र की साधना किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन से प्रारंभ की जा सकती है। इन दिनों को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह हनुमान जी के विशेष दिन माने जाते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और शनिवार को उनकी आराधना करने से जीवन की संकट दूर होते हैं। साधना की तैयारियां: जिस दिन से साधना प्रारंभ करनी है उस दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर का चौका, जनेऊ, खड़ऊ, लंगोट, 2 लड्डू और ध्वजा चढ़ाएं। मंदिर में हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। मंत्र जप का समय: मंत्र जप की साधना आप शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच किसी एक निश्चित समय पर करें। प्रत्येक दिन इस समय पर बैठकर 10 माला का जाप करें। 3 महीने तक बिना रुकावट के इस मंत्र जप को जारी रखें। साधना विधि और निर्देश: पहला, दिशा और पूजा सामग्री: पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप लगाएं। साधना स्थान को शुद्ध रखें और पूर्ण पवित्रता का पालन करें। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से साधना निष्फल हो जाती है। साधना के 3 महीने के दौरान प्रत्येक शनिवार को चने और गुड़ का दान करें। प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें और हनुमान जी की पूजा करें। साधक को साधना काल के दौरान मानसिक और शारीरिक पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। यह साधना तभी सफल होगी जब साधक का मन और शरीर दोनों शुद्ध और पवित्र होंगे। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन और विकारों से दूर रहना अनिवार्य है। साधना के समय केवल भगवान हनुमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अन्य किसी विचार या वस्तु में मन को नहीं उलझाना चाहिए। यह साधना केवल मंत्र जाप का क्रियात्मक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसमें साधक की सच्ची भक्ति और विश्वास की आवश्यकता होती है। हनुमान जी की भक्ति में साधक को अहंकार, क्रोध और लालच से बचना चाहिए और साधारण जीवन व्यतीत करते हुए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। इस साधना का मुख्य उद्देश्य हनुमान जी की साक्षात दर्शन प्राप्त करना है। इस प्रकार की साधना न केवल भक्त को हनुमान जी की दर्शन कराती है, बल्कि उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, चाहे वह कोई विशेष सिद्धि हो या सांसारिक सुख समृद्धि। हनुमान जी की साक्षात दर्शन करना जीवन का अत्यंत दुर्लभ और पुण्य अनुभव माना जाता है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की दर्शन प्राप्त करता है, उसके जीवन में संकट का नाश हो जाता है और उसे आशीर्वाद स्वरूप बल, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। हनुमान जी की दर्शन से भक्त को असीम साहस, धैर्य और भक्ति की शक्ति मिलती है, जिससे वह अपने जीवन की समस्त कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अन्य उपाय भी हैं। पहला उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भी हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और हनुमान जी की कृपा सुलभ होती है। दूसरा, हनुमान जी की आरती।
प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की आरती करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। घर में या मंदिर में हनुमान जी की आरती करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा, संजीवनी स्रोत का पाठ। संजीवनी स्रोत का पाठ भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है। इस स्रोत का नियमित पाठ करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।